कोरोना को लेकर सियासी बवाल, तेजस्वी का नीतीश सरकार पर तंज, कहा सरकार को जिम्मेदारियों का नहीं है एहसास। झारखंड का प्राकृतिक पर्व सरहुल आज कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मनाया जा रहा सरहुल, आदिवासी समुदाय मनाएगा पर्व। यूपी में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी आजमा रहे किस्मत, पहले चरण का मतदान आज 18 जिलों में शुरू हुआ मतदान। कोरोना गाइडलाइन का बना मजाक, बसपा उम्मीदवार ने उड़ाई धज्जियां, बाइक रैली का किया आयोजन। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कोरोना के नाम पर हजारों करोड़ की लूट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीएम की नाक के नीचे लूट को अंजाम दिया गया। अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जनता भगवान भरोसे जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। भाजपाई स्वास्थ्य मंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म में व्यस्त हैं, वो कभी कभार आराम फरमाने बिहार आते हैं। वहीं तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार करते हुए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि वे जब भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो जनता को शर्म आती है। तो तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि चोर दरवाजे से आई सरकार नहीं मानती है सलाह, सरकारियों को जिम्मेदारियों की समझ नहीं है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए कोरोना के नाम पर हजारों करोड़ की लूट करने का आरोप भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा लगाया गया है। इसके साथ साथ बेडों की संख्या में भी कमी बताई जा रही है। पिछले साल जैसे ही अभी भी स्थिति बताई गई है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन का मधुपुर उपचुनाव में 6 दिन का दौरा खत्म हो चुका है। इस दौरान सीएम ने प्रत्याशी की जीत के लिए जमकर लोगों से वोट मांगते हुए प्रचार प्रसार किया। बता दें कि अब वो रांची वापसी कर चुके हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मधुपुर की जनता किसको वोट देगी। वहीं कोरोना संकट के बीच यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है, जो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होना है। वहीं सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। दरअसल पहले चरण में राज्य के प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या और गोरखपुर समेत 18 जिलों में मतदान जारी है। बता दें कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। वहीं कोरोना संकट के बीच यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। वहीं कासगंज में चुनाव को लेकर प्रत्याशियों पर प्रचार प्रसार जारी है। प्रचार की इसी कड़ी में कासगंज के वार्ड नंबर 13 से जिला पंचायत सदस्य के लिए बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कल्लू प्रधान ने बाइक रैली का आयोजन किया। इस रैली में समर्थकों को कोरोना संक्रमण के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बसपा के उम्मीदवार ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई हैं। बाइक रैली का आयोजन किया गया है। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क देखा जा रहा है। तो इस तरीके से कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच कोरोना के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कृष्णा सोलंकी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। कृष्णा, बसपा के उम्मीदवार ने कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई हैं। बाइक रैली का आयोजन किया गया जिसमें किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं दिख रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग देखी जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरीके से जो बसपा समर्थित प्रत्याशी हैं, वार्ड नंबर 13 से प्रत्याशी हैं और ये मौजूदा जिला पंचायत सदस्य भी रहे थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो जन समर्थन दिखाया है, अपने विरोधियों को दिखाया है, वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाला जो प्रदर्शन है वो रहा है। कम से कम 250 मोटरसाइकिलें, 300 मोटरसाइकिलें थी और लगभग 60 से 100 गाड़ियों के बीच में गाड़ियां थी। जी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आखिर कोरोना के जिस तरीके से मामले लगातार देश भर में बढ़ते जा रहे हैं और लगातार चुनावी रैलियों में इस तरीके से भीड़ देखी जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने अपना जन समर्थन दिखाया है और कोरोना की जो बीमारी है वो फैल रही है, उसको देखते हुए उन्हें जो सावधानियां बरतनी चाहिए थी वो कतई नहीं बरती गई हैं। और फिर भी प्रशासन जो अपने लगातार इस तरीके की जो घटनाएं आती हैं, सामने आती हैं, उनको लेकर के सतर्क भी है। हालांकि प्रशासन कार्रवाई करने के लिए पीछे नहीं हट रहा है, फिर भी जहां कहीं अगर अनदेखी की जाती है तो वो कतई गलत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिना सोशल डिस्टेंसिंग, बिना मास्क पहने हुए लोग चुनावी रैली में कैसे शामिल हो रहे हैं। वहीं कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सुल्तानपुर में बीते दिन पुलिस प्रशासन की ओर से मास्क जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान जनपद के पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस कर्मियों के साथ मौजूद दिखे। जांच अभियान के दौरान उन्होंने आम जनता से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। वहीं एसपी विपिन मिश्रा ने मीडिया से बातचीत के दौरान जनपद में कोरोना संक्रमण की मौजूदा हालातों को साझा किया। कोविड संक्रमण में हो रही तेजी से बढ़ोतरी के दृष्टिगत जनता को सावधान करने के लिए और सभी को मास्क धारण कराने के लिए अभियान चलाया गया है, जिसमें हमारा पूरा जनपद का पुलिस बल लगा हुआ है और हमारी कोशिश है कि अधिकाधिक लोगों को मास्क धारण कराया जाए। जिनके पास मास्क नहीं है, पुलिस की ओर से मास्क भी वितरित कराया जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। दिनेश, कोरोना संक्रमण का लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है और प्रशासन द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दूं, कल जो है पुलिस कप्तान खुद रोड पे निकले, लोगों को मास्क, जिनके पास मास्क है उनको मास्क दिया गया और जिन्होंने मास्क नहीं लगाया जबरदस्ती तो उनका चालान भी काटा गया। लगातार कोरोना संक्रमण जैसे पूरे प्रदेश में फैल रहा है, इससे जिला भी फैल चुका है। लगभग 62 लोग अभी तक यहाँ सुल्तानपुर जिले में कोरोना संक्रमित हैं। इसी की सतर्कता के लिए जो है पुलिस कप्तान पूरी टीम के साथ निकले थे लोग। जी, किन किन इलाकों में यह अभियान चलाया गया? ये आम सिटी, पूरी सिटी भर में माइक से अनाउंस करते हुए कोरोना महामारी से बचाव के और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने के, सैनिटाइज उपयोग करने के, बार हाथ धोने के लिए माइक से बोला गया। जी, कौन कौन लोग शामिल हुए इसमें? जी, पुलिस कप्तान थे, नगर कोतवाली की पूरी टीम थी, डीएम थे, प्रशासन की पूरी टीम थी, सारे लोग थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लातेहार जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है। संक्रमित मरीजों के लिए जिला मुख्यालय के राजहार स्थित नर्सिंग कॉलेज में कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने बीते रात सेंटर का निरीक्षण किया और साथ ही पदाधिकारियों को सेंटर में मरीजों के लिए सेवाएं विकसित करने का निर्देश भी दिया। वहीं मौके पर एसडीओ और सीए समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं छपरा से आगजनी का मामला सामने आया है। दरअसल ये पूरा मामला मशरक थाना क्षेत्र का है, जहां पर खाना बनाने के दौरान एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं पीड़ित महिला को पीएचसी में भर्ती कराया गया है। इस घटना पर परिजनों का कहना है कि खाना बनाने के दौरान आग महिला की साड़ी में लग गई, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई।
डूमा गांव के रहने वाले उमेश सिंह की पत्नी पूजा देवी, जिनका उम्र लगभग 28 साल था और जल्ला हुआ अवस्था में परिजनों के द्वारा पीएचसी में लाया गया। यहाँ पे प्राथमिक उपचार करने के बाद उनको बर्न वार्ड में शिफ्ट करने के लिए और बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया। ये पूरा मामला आगजनी का है, जहां खाना बनाने के दौरान एक महिला झुलस गई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिला को अस्पताल ले जाया गया एम्बुलेंस के द्वारा। तो आगरा में आगजनी का ये पूरा मामला सामने आया है। दरअसल ये पूरा मामला मशरक थाना क्षेत्र का है, जहां पर खाना बनाने के दौरान एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं पीड़ित महिला को पीएचसी में भर्ती कराया गया है। इस घटना पर परिजनों का कहना है कि खाना बनाने के दौरान आग महिला की साड़ी में लग गई, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। तो ये पूरा मामला आगजनी का है। खाना बनाने के दौरान महिला आग में झुलस गई और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो ये छपरा का ये पूरा मामला है। वहीं जमशेदपुर से दिल्ली जा रही बस औरंगाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना जिले के प्रीतमपुर गांव की है, जहां बीते दिन नियंत्रण खो चुकी सवारी बस सड़क ने किनारे खड़ी ट्रक में जाकर टकराई। दुर्घटना में बस सवार 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल में 3 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बारूण थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीनानाथ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीनानाथ, एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, क्या कुछ जानकारी है? न्याज जी, बता देना चाहूंगा कि औरंगाबाद एक चौहान बस है जो टाटा से दिल्ली चलती है जी। वो टाटा से निकलकर दिल्ली के लिए जा रही थी। उसी प्रीतमपुर जैसी ही गाड़ी पहुंची है, उसी समय ड्राइवर जो था, जो चालक था, बस से नियंत्रण खो दिया और वहां पर खड़ी गाड़ी जो थी, जो कोयला लदा खड़ा ट्रक था, उसमें पीछे से जाकर टक्कर मार दिया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसकी आवाज सुनकर आसपास के गांव के लोग वहां पर दौड़ पड़े और जब यहाँ दौड़े और चीखने चिल्लाने की जब आवाजें होने लगी तो ग्रामीणों के सहयोग से सारे लोग को बाहर तो निकाल लिया गया है, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा लोग पूरी तरह से जख्मी हो गए हैं। 3 की हालत पूरी तरह से गंभीर है। एक कहना मुश्किल है, वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। सभी को औरंगाबाद सदर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां 3 की हालत गंभीर बताते हुए उन्हें पटना के लिए रेफर कर दिया गया है और अभी तत्काल में जो और चोटिल है उनकी इलाज औरंगाबाद सदर हॉस्पिटल में हो रही है। जी न्याज जी, आपने कहा 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 3 की स्थिति जो है काफी गंभीर बनी हुई है। तो फिलहाल उनका स्वास्थ्य कैसा है, क्या इसके बारे में जानकारी? हाँ न्याज जी, एक चीज बता देना चाहूंगा कि जो हल्के चोटिल थे उनकी तो इलाज औरंगाबाद सदर हॉस्पिटल में चल रहा है, लेकिन जो गंभीर रूप से घायल थे उनकी स्थिति को चिंताजनक देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया है और यहां से जब रेफर होने के बाद उनकी स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। अब क्या सूचना आता है कुछ क्षण के बाद ही बताया जाएगा। जी, इस बस में टोटल सवारी कितने थे? न्याज जी, बस में तकरीबन लोग जो थे से 54-55 लोग सवार थे उस पर और करीब जितने भी लोग थे कहीं ना कहीं हर लोग चोटिल हुए हैं, कहीं कम हुए हैं, कहीं लेकिन 3 का हालत गंभीर बताया जा रहा है। न्याज जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये टक्कर कितनी खतरनाक थी, जिससे इस तस्वीर को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बस की हालत क्या हुई। बस आगे से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और ये तस्वीर बयां करती है कि ये टक्कर बहुत ही ज़ोरदार थी और इस टक्कर में आपको बता दें कि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 3 की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। वहीं मधुबनी जिले के बिस्फी थाना में अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। शव के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लगा के बांध के
तो एक अज्ञात महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को बरामद किया है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वही जगह है जहां एक अज्ञात महिला की शव मिली है और सूचना पर प्रशासन भी वहां पहुंची है। प्रशासन ने उस अज्ञात शव को बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कि मधुबनी जिले के बिस्फी थाना में एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया है। वहीं झारखंड सहित पूरे देश में आज सरहुल महापर्व मनाया जा रहा है। सरहुल आदिवासियों के प्रकृति प्रेम का प्रतीक है और आदिवासियों के प्रकृति प्रेम के प्रतीक के रूप में सरहुल पर्व पूरे झारखंड में मनाया जाता है। इस बार सरहुल 15 अप्रैल यानी आज के दिन मनाया जा रहा है। यह आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। दरअसल यह पर्व रबी की फसल कटने के साथ ही शुरू होता है, इसलिए इसे नए वर्ष के आने की खुशी में मनाया जाता है। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को चांद देखने के साथ ही सरहुल का आरंभ और पूर्णिया के दिन इसका अंत होता है। आज चैत्र मास की तृतीया तिथि है और इसी दिन सरहुल मनाया जाता है। सरहुल झारखंड का प्रमुख पर्व है और यह आदिवासियों का भव्य उत्सव है। मूल रूप से यह प्रकृति की आराधना का पर्व है। सरहुल पर्व को झारखंड की विभिन्न जनजातियां अलग अलग नाम से मनाती हैं। उरांव जनजाति इसे खुदी पर्व, संथाल बाहा पर्व, मुंडा बा पर्व और खड़िया जनजाति जकौर पर्व के नाम से मनाते हैं। केंद्रीय शर्मा समिति की ओर से और मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और सरहुल का बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज 14 अप्रैल को हम लोग सरहुल पूरे राजधानी में धूमधाम से मना रहे हैं और आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत ही धूमधाम से मना रहे होंगे। लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते बहुत ही सादगीपूर्ण रूप से हम लोगों ने मनाने का निर्णय लिया है। और आज के दिन में युवक बहुत ही उत्साहित हैं। सभी जंगल गए हैं। जो जंगल से जो फूल होता है, सरहुल का फूल होता है और उसका जो पत्ता होता है और उसको लाते हैं। उसके बाद आज के दिन में ही मछली केकड़ा पकड़ने का भी दिन है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार कामेश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कामेश, आज सरहुल का पर्व मनाया जा रहा है। बिल्कुल यार, देखिए सरहुल का पर्व आज जरूर है। ये आदिवासियों का आदि पर्व है, लेकिन सरहुल की जो खुशबू है, जो महक है, वो कहीं ना कहीं आज फीकी महसूस हो रही है आदिवासियों को, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है। और कोरोना संक्रमण के काल जो है सरकार ने कई गाइडलाइन जारी कर दी है और इस गाइडलाइन के तहत जो है सरहुल पर्व पे जुलूस नहीं निकालने की अनुमति दी गई है। हालांकि देखिए सरहुल जो है पूरे झारखंड में ही नहीं, पूरे देश के कई क्षेत्रों में मनाया जाता है और अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग नाम से जाना जाता है। आदिवासियों की ये परंपरा रही है कि प्रकृति पूजक होते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं और सरहुल पर्व भी जो है वो सरहुल पर्व भी प्रकृति के प्रेम को दर्शाता है। जब पेड़ पौधे में नए पत्ते आ जाते हैं तो आदिवासियों में एक खुशी, एक महक, एक उमंग जो है जाग उठता है। और ऐसे में सरहुल पर्व को लेकर जिस तरह से झारखंड में आदिवासी समुदाय के बीच में खुशियां दिखी जा रही है, यह लाजमी है। लेकिन कहीं ना कहीं यह फीकी भी पड़ती जा रही है। आपको बता देने आज कि जो सरहुल है, सरहुल पे कई ऐसे संकेत होते हैं आदिवासियों के द्वारा, कई ऐसे नियम किए जाते हैं जो उनकी परंपरा रही है, उस परंपरा के अनुसार। और उन संकेतों के आधार पर ये आने वाले वर्ष की जो आने वाला वर्ष इनका कैसा होगा उसके आधार पे ये तय करते हैं और उस नियम को सालों भर ये फॉलो अनुसरण करते रहते हैं। तो ऐसा में देखा जाए तो एक और जहां कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय में जो है सरहुल को लेकर खुशी है। हालांकि आदिवासी समुदाय और आदिवासी संगठनों के द्वारा जरूर यह है कि जो गाइडलाइन दिए हैं उस गाइडलाइन के तहत जो है सरहुल मनाने की जो है तैयारी पूरी कर ली गई है। सरहुल मनाने के लिए लोग हैं, लेकिन जो भीड़ और जो गैदरिंग होना है वो भीड़ और गैदरिंग और जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। लेकिन सरहुल की जो
परंपरा है उस परंपरा को जरूर निर्वहन करेंगे आदिवासी समुदाय के लोग, क्योंकि ये इनकी परंपरा रही है और ये अपनी परंपरा को छोड़ नहीं सकते। हाँ, हालांकि जो भीड़ भाड़ होती थी, जो जुलूस निकाला जाता था, उससे ये पूरी तरह से अपने तरफ से ये निश्चित कर चुके हैं कि इनके तरफ से कोई किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। लेकिन एक चीज और बता दूं कि आदिवासियों की सबसे बड़ी जो ये परंपरा है, सबसे बड़ा पर्व है, यह पूरी तरह से प्रकृति पे निर्भर है। साल जिसे हम लोग सखुआ कहते हैं, सखुआ के पेड़ों में जब नए पत्ते लग जाते हैं तो उस पत्ते को ये धरती की सबसे सुंदर खूबसूरती को बयां करते हैं और उनके अनुसार सखुआ जो है एक पवित्र पेड़ है। इनकी परंपरा के अनुसार एक पवित्र पौधा होता है और इस पवित्र पेड़ की हमेशा से सदियों से पूजा करते आ रहे हैं। जी न्याज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज सरहुल का महापर्व मनाया जा रहा है। आदिवासियों के प्राकृतिक प्रेम का ये प्रतीक है सरहुल पर्व। इस मौके पर लोग शुभकामना संदेश भेजते हैं। वहीं समस्तीपुर जिले से बीते दिन आपसी झड़प का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां जमीनी विवाद में 4 लड़कियों ने धारदार हथियार से हमला कर अधेड़ को घायल कर दिया। इस घटना के बाद आरोपी चारों लड़कियों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार इस झड़प में 2 दिन पहले पीड़ित युवक के गेहूं के फसल में आग लगा दी गई थी और साथ ही पीड़ित युवक को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। Good